अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10, सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम कूलम लॉ हम डिस्कस कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज के लेक्चर में हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। और ये लेक्चर जो है मैं आपको इस बुक से दे रही हूँ। ये बुक जो है ये ओल्ड कोर्स है, ठीक है। तो टॉपिक वही है। आज के लेक्चर आप थोड़ा यहाँ से देखें, नेक्स्ट लेक्चर जो हाँ वो सी नोट से होंगे, वही चीज़ है कि आपने टॉपिक देखने। तो यहाँ पे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो इसको रीड आउट करने से पहले हम देखते हैं जस्ट फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसकी इंटेंसिटी आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं फील्ड। जस्ट फील्ड क्या चीज़ होती है? फील्ड वैसे कहते हैं रीजन को, स्पेस को या एरिया को, या फिर हम ये बेसिकली जो फील्ड यूज़ हुआ है वो फिक्स किसके लिए है? वो सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है। सराउंडिंग को कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है कोई भी, उससे पहले जो आ जाती है यानी वो फील्ड उससे पहले जिसका रेफरेंस जो होता है उसकी सराउंडिंग आ जाती है, उसकी वो स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है? वो सराउंडिंग, वो स्पेस, वो एरिया, वो रीजन, किसी की भी यानी चार्ज बॉडी के अराउंड के एरिया जहाँ पे उसका इफ़ेक्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक सेल, क्या बेसिक चीज़ क्या आ जाती है? चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे कि चार्ज के अराउंड जो उसकी सराउंडिंग, वो सराउंडिंग है, उसके इर्द गिर्द का वो एरिया, वो स्पेस जहाँ पे चार्ज का इफ़ेक्ट होता है। यहाँ इसकी डिफिनीशन भी यही है, एनी रीजन इन विच अ टेस्ट चार्ज ब्रॉट इनटू रीजन वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी उस चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की जा सकती है, यानी उसका असर हो सकता है, ठीक है। वो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें यहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है। तो इसके अराउंड वो एरिया जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कोई भी इफेक्ट हो सकती है, उसको हम कहते हैं कि ये आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी कोई यानी उसकी प्रेजेंस का हमें पता चलता है, इफेक्ट पता चल रहा होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। आगे देखते हैं ये वेक्टर फील्ड आ जाती है। इसलिए वेक्टर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो होती है, कैसे डायरेक्शन आगे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी देखेंगे कि कैसे, क्योंकि जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसके थ्रू जाहिर सी बात है हमें दो चार्जेस को हम नज़दीक ही रखेंगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल या पॉजिटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन रिपल्शन आ रही, ज़ाहिर है इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ होगी या इसकी तरफ होगी, इसके ऑपोजिट साइड पे होगी। तो ये इससे ये पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, इनकी डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर ये सेम चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे तो ये ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगी, तो लिहाजा डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये यहाँ तक आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ईच पॉइंट देयर इज़ डायरेक्टेड फोर्स ऑन टेस्ट। अच्छा, आगे आ जाता है इंटेंसिटी। ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है ना, इनको ये डिफिनीशन आ जाती है, लेकिन आपने प्रॉपर लिखना है, आपके पास नोट्स में होगा, अभी नहीं है तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले जस्ट फील्ड को डिफाइन करें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन आ जाती है, ठीक है। और उसकी नेचर आ जाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है जो भी। उसके बाद है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वैसे किसको कहते हैं? शिद्दत को, ठीक है, शिद्दत को, स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ आ जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड एट एनी पॉइंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जस्ट इंटेंसिटी की बताई थी कि फील्ड की वो स्ट्रेंथ एट किसी भी पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हम इन पॉइंट चार्जेस की बात बता रहे थे कि इसके इर्द गिर्द, अब देखें फॉर एग्जांपल इनके अंदर चार्जेस के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है, ठीक है। तो अब देखें चार्जेस को जितना दूर लेके जाएंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे चार्जेस को, ऑपोजिट चार्जेस हैं उनको नज़दीक लेके आएंगे तो अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है उसके अराउंड जो स्पेस आ जाएगी वहाँ पे उसकी शिद्दत ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे जैसे चार्जेस को हम दूर लेके जाएंगे वहाँ पर शिद्दत कम होती जाएगी।
इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छा इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी कितने, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कितने चार्जेस पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब देखें यहाँ पे चार्जेस पे, इस एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। देखिए चार्जेस के नज़दीक मैंने कहा था कि ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे चार्जेस होंगे लेकिन वो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है। बीइंग फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा कि बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा ये भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। इन डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज सेम इन विच टेस्ट चार्ज विल मूव, या इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी इंटेंसिटी? न्यूटन पर कूलम। कैसे न्यूटन पर कूलम? क्योंकि अब देखें इंटेंसिटी की क्या आ जाती है हमारे पास, इंटेंसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी? क्योंकि एफ़ की यूनिट हमारे पास न्यूटन आ जाती है, डिवाइडेड बाय कूल, ये चार्ज है इसकी यूनिट क्या आ जाती है? कूलम, तो ये आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जनरल हम इसको देख लेते हैं, ये जस्ट समझने के लिए आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये किसकी हम यूज़ करते हैं? किसके लिए? रिप्रेजेंट द डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए। कैसे? अब देखें यहाँ पे इन जो फिगर्स आई हुई हैं उससे हमें पता चल रहा होता है। अब देखें यहाँ पे एक चार्ज है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है फोर्सेस जो हैं वो उस चार्ज की तरफ आ रही हैं, यानी डायरेक्शन इससे पता चल होता है। इस एरो का मतलब है ये आउटवर्ड है, यहाँ से जा रहे, ठीक है। जबकि इसका मतलब है, यहाँ पे देखें इन एरोज़ का मतलब है चार्जेस जो हैं वो इसकी टूवर्ड चार्ज हैं, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट देखें, ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में भी होगा, जब आप लोग स्कूल आएंगे तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे भी, अपने कॉपी पे भी करना होगा। अब देखें यहाँ पे यहाँ पे तो मैं आपको बता रही हूँ, तो जो प्रैक्टिकल है वो आयरन फिलिंग्स के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। और ये तो कंपास नीडल के थ्रू आ जाएगा। अब देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक बार रखा हुआ है, ये सॉरी वो जो मैं आपको बता रही हूँ आयरन फिलिंग्स वाला, वो मैग्नेटिक फील्ड्स में आ जाएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। दो चार्जेस हैं, होता ये है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, इन दोनों की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, तो कंपास नीडल के थ्रू यहाँ कंपास नीडल रखेंगे, ठीक है, और फिर पॉइंट हम लगाते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपास नीडल रखी, क्योंकि जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी वहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट करते करते वो इस पॉइंट तक आएगा। फिर थोड़ा सा नीचे रखेंगे, फिर इसी तरह से इन लाइन जो है उनकी डायरेक्शन शो करी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन लाइन से होके पास हो रही है। अब देखें यहाँ पे ये फुल लाइन बन रही है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट तक तो आ रही है, लेकिन आगे कोई लाइन नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है जैसे जैसे चार्जेस को हम दूर लेके जाएंगे। और यहाँ पे इसलिए ऐसी शेप बन रही है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जब ऑपोजिट चार्जेस रखेंगे तो उनके दरमियान कुछ फील्ड इस तरह से बनेंगी, क्योंकि वो उनके अंदर अट्रैक्शन है। लेकिन जब सेम चार्जेस रखेंगे तो वहाँ पे देखें वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे आउटवर्ड जाएगी। अब यहाँ पे एक चार्ज उसी की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट जो है वो मूव करेंगे। इसको हम एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। ये वही जो मैंने आपको भी डिस्कस की है, सेम सारी वही बातें हैं। इस पैराग्राफ को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज़ यूनिफॉर्म एट अ सेंट्रल, यहाँ से देखें यूनिफॉर्म है। अब ये देखें इन चार्जेस के इस लाइन के दोनों साइड पे उसकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चेंज होती जाएगी,
यहाँ पे देखें है इसी तरह से जैसे जैसे दूर जा रही है तो ये चेंज होती जा रही है। फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकल रही हैं, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और एंड कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव। और इसीलिए कहते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस पे होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में देखोगे होगा, जहाँ पे शेयरिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जो दे रहे होते हैं ना, वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और जो ले रहे होते हैं उन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। यानी देने वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है। पॉजिटिव को हम अमूमन जनरल तौर पे यानी कि इसलिए यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, नेगेटिव जिसकी कम है। तो मतलब जहाँ से पॉजिटिव का मतलब है चार्जेस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, नेगेटिव मीन कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ये आ रहे हैं। ठीक है। In this case, these lines are parallel and uniformly spaced. Such a field of uniformly spaced parallel line is called uniform electric field. तो ये सारी आ जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन आ जाएंगी, वो आपको होम टास्क दे दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो आपने ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो कॉपी पे नहीं करना, अलबत्ता आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी को अपने कॉपी पे नोट करना है विद प्रॉपर हेडिंग्स। पहले आपने कि लिखने हैं फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इंटेंसिटी। ठीक है, उसकी यूनिट आ जाती है, छोटा सा टॉपिक है, ये आपका होम टास्क आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है, और किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आज की क्लास में आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।